औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारे और नन्हे मुन्ने साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ओके, आज सबसे पहले तो एक पहेली हो जाए। पहेली जानते क्या होता है? कुछ अल्फाज बोले जाते हैं और कुछ शेर की तरह की लाइनें बोली जाती हैं, नज़म की तरह की लाइनें बोली जाती हैं और फिर उसको बूझा जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको कुछ अल्फाज दूंगी और आपने उसको बूझना है और समझना है कि मैं किस बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ। ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? ओके, मैं कुछ अल्फाज बताऊंगी, आपने बूझना है कि ये किस चीज़ के बारे में है। ओके, अल्फाज हैं हजूम। हजूम यानी बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। झंडियाँ, तराने जो हम नग़मे पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में, अपने नग़मे पढ़ते हैं, तराने पढ़ते हैं। अगस्त, अगस्त क्या है? एक महीने का नाम है। छुट्टी, उस दिन क्या होता है? छुट्टी होती है। बैज, हम अपने कपड़ों पर बैज लगाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के नग़मे, नग़मे जोश और जज्बा जो इंसान के अंदर किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए इंसान के अंदर मौजूद होता है। और जिंदाबाद के नारे। ये मैंने कुछ अल्फाज बोले, आप इस पहेली को बूझें कि मैं आपको किस बारे में पूछना चाह रही हूँ। बता सकते हैं आप लोग? है तो बहुत आसान, आ गया। क्या हो सकता है? हजूम, झंडियाँ, तराने, अगस्त का महीना, छुट्टी, बच्चों की छुट्टी, बैज, नग़मे, जोशो जज्बा और जिंदाबाद के नारे। हाँ, आ गया ना अब? ठीक, क्या आया? क्या है ये? जश्न आज़ादी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, हो गया। समझ में आ गई आपको बात? इन अल्फाज की मदद से आपने उन्वान को पहचान लिया कि आज हमारे सबक का उन्वान क्या है। जश्न आज़ादी या यौम आज़ादी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर उन्वान लिख लूँ। उन्वान जश्न, जीम शीन नून, जश्न अलिफ मदा ज़ाल अलिफ दाल ये दी, आज़ादी या यौम आज़ादी। जश्न आज़ादी या यौम आज़ादी, ये है हमारा आज का उन्वान जो आपने मुझे इन अल्फाज की मदद से बताया। बहुत खूब प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। अब इस सबक में जो अल्फाज आएंगे, मैं चाहूँगी कि मैं उनके जो नए अल्फाज हैं उनके मायने आपको बता दूं ताकि हमें पढ़ाई करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा? आपके जहन में जश्न आज़ादी आया या यौम आज़ादी? जश्न आज़ादी या यौम आज़ादी। ओके, अब इसमें कौन कौन से अल्फाज आएंगे? कद्र कीमत। कद्र कीमत, इसका मतलब है अहमियत। अहमियत, अहद, अहद करना, वादा करना। अहद, वादा। अज़्म, इरादा, जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं, पुख्ता अज़्म कर लेते हैं। अज़्म, इरादा, इरादा, अज़्म। कानून, असूल या तरीके जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी इदारे को चलाने के लिए, किसी सूबे को चलाने के लिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी जगह को चलाने के लिए या किसी भी इदारे को चलाने के लिए जो हम असूल बनाते हैं या तरीके बनाते हैं, उनको कहते हैं कानून। हजूम, भीड़। फिर भीड़ का मतलब भी ज़रा आपको समझा दूं कि बहुत सारे लोगों का जमा होना। हजूम, भीड़। भीड़ का क्या मतलब? हजूम का क्या मतलब? दोनों का मतलब है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। मज़ाहिब,
मज़ाहिब, मज़हब कहते हैं दीन को, और मज़ाहिब जो है वो मज़हब की जमा है। ठीक है, ओके। जश्न आज़ादी, यानी जश्न आज़ादी का क्या मतलब? जश्न आज़ादी का मतलब है आज़ादी मिलने की खुशी में मनाया जाने वाला जश्न, त्यौहार, जो हम किसी भी खुशी के लिए मनाते हैं, त्यौहार। ठीक है, जश्न आज़ादी, चूँकि जश्न आज़ादी है तो आज़ादी की खुशी में मिलने वाला, मनाया जाने वाला त्यौहार। अब बच्चों अंग्रेज़, नंबर 9 आपका अल्फाज अंग्रेज़। आप कहेंगे अंग्रेज़ कौन लोग होते हैं? अंग्रेज़ जो हैं वो मुल्क बरतानिया के रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ कहते हैं। इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, लंदन में जो लोग रहते हैं, मुल्क बरतानिया में जो लोग रहते हैं, उनको कहते हैं अंग्रेज़। कायम होना, किसी चीज़ का वजूद में आना, बनना। ठीक है, कायम होना, किसी चीज़ का वजूद में आना या बनना। प्यारे बच्चों, आपने बूझा कि आपका उन्वान, आज का उन्वान जश्न आज़ादी या यौम आज़ादी। तो बेटा अभी अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और उसमें इंशाअल्लाह हम अपना जश्न आज़ादी मनाएंगे, तो तैयारी भी कर लीजिएगा। इस सबक को पढ़ने के बाद आपने जश्न आज़ादी की तैयारी भी करनी है। चलें इस हवाले से आपको एक मुल्क बनने की कहानी भी सुना दी जाए, जो बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। शायद आपको इसका अंदाज़ा ना हो। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये सन 1947 की बात है जब रेडियो पाकिस्तान पर ये आवाज़ सुनाई दी। ये रेडियो पाकिस्तान है। जब एक रेडियो पर ये आवाज़ सुनाई दी, ये रेडियो पाकिस्तान है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का नाम सुना। आज की रात एक नया मुल्क कायम हो गया, वजूद में आ गया, बन गया पाकिस्तान के नाम से। किसके नाम से? पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क, जमहूरिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक सच्चे लोगों का वतन। क्या मतलब है? पाक सच्चे लोगों का वतन। एक मुल्क वजूद में आया जिसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाक सच्चे लोगों का वतन। पाकिस्तान पाक सच्चे लोगों का वतन कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त सन 1947 को रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी। ये रेडियो पाकिस्तान है। यौम, आपको पता है कि यौम आज़ादी 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का आगाज़ मसाजिद में नमाज फ़जर में मुल्क के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। कुरान ख़वानी का एहतमाम किया जाता है। वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी जाती है पाकिस्तान बनने की खुशी में। वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी जाती है पाकिस्तान बनने की खुशी में, और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आपको पता है उस दिन तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराया जाता है और उस रोज़ सरकारी तौर पर छुट्टी होती है, लेकिन अक्सर इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में यौम आज़ादी पर तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। मिली नग़मों के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। कौमी अखबारात में आज़ादी के बारे में मज़ामीन शामिल किए जाते हैं ताकि हमारी नई नस्ल आज़ादी की अहमियत को समझ सके। ठीक है ना बच्चों? ताकि आपको आज़ादी की अहमियत का, आज़ादी की कदर कीमत का अंदाज़ा हो सके। इसको हासिल करना इतना आसान नहीं था जो हमें बिल्कुल तैयार मिल गई है।
अब बच्चे, उस वक़्त आज़ादी से पहले क्या था? न पाकिस्तान था और ना हिंदुस्तान था, न भारत था, सॉरी, न पाकिस्तान था न भारत था जिसका नाम अभी भारत है। सिर्फ एक हिंदुस्तान था, सिर्फ एक हिंदुस्तान था। आज़ादी से पहले सिर्फ हिंदुस्तान था जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते थे, यानी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़हबों के लोग। उस वक़्त ना तो हिंदुस्तान पर हिंदुओं की हुकूमत थी, न तो मुसलमानों की हुकूमत थी। उस वक़्त हुकूमत थी अंग्रेज़ की। अंग्रेज़ कौन से लोग थे? जो मुल्क बरतानिया में रहने वाले हैं, वो आए थे और वो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे और उसी अंग्रेज़ का कानून नाफिज था, उसी के मुताबिक उनकी हुकूमत चल रही थी। फिर क्या हुआ? हिंदुओं और मुसलमानों में और दूसरी मज़ाहिब आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। मुसलमानों ने ये महसूस किया कि ये मुल्क हमारे लिए नहीं है जिसमें हम अपनी मज़हब के मुताबिक, मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो फिर उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म हमारे बड़े रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान आज़ादी हासिल करने का इरादा किया। कायद-ए-आज़म और उनके बहुत सारे साथी, फ़ातिमा जिन्ना, उनकी बहन अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाक़त अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की। उनकी अनथक कोशिशों की वजह से पाकिस्तान हासिल हो गया। अब हम हर साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं, ठीक है। अब बच्चे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों, कितनी मुश्किलात, कितनी जिद्दोजहद और कितनी मेहनत और काविशों के बाद बना है। अब आपका क्या फ़र्ज़ है? क्या फ़र्ज़ है? क्या हमारे मुल्क ने उस तरह से तरक्की की जिस तरह हमारे बड़ों ने मेहनत की? अब सवाल ये है, अब हमारा, यानी आप बच्चों का, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए की हासिल की हुई आज़ादी को अच्छे तरीके से बरकरार रख सकें, अच्छे तरीके से रख सकें अपने मुल्क को। क्यों? कि ये बहुत जद्दोजहद और कोशिशों और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। दिलो जान से इसकी हिफाजत कर सकें और अपने वतन से मोहब्बत करें और इस आज़ादी के एहसास को महसूस कर सकें। ज़ाहिर है, जब हम आज़ादी के एहसास को महसूस करेंगे तो फिर हम इसके लिए खूब मेहनत से काम करके इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। अब हम पाकिस्तान जैसी नेमत के लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें आज़ादी में सांस लेने की, हमें उसने आज़ादी में सांस लेने के काबिल बनाया। अब हर साल इसी आज़ादी की खुशी में बच्चे, जवान, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े सब जश्न मनाकर हमेशा ज़िंदा रहने वाली कौमों का सबूत देते हैं। बच्चे, अपने वतन की सलामती और खुशहाली के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और अहद करेंगे कि आप पढ़ लिख कर इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और इंसानियत के लिए काम करेंगे, यानी आपके दिल में एहसास और मदद का जज्बा ज़रूर हो। तो आइए हम सब मिलकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। सब बोले मिलकर मेरे साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। ये थी आज पाकिस्तान की छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बयान की है। अब आइए बच्चों, अब जश्न आज़ादी मुबारक के हवाले से ये सबक की पढ़ाई कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा।
जश्न आज़ादी मुबारक। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। शरफू चाचा की दुकान पर बच्चों का हजूम है। छोटी सी दुकान पर छोटी सी टोकरी पर सबकी नज़रें हैं। शरफू चाचा एक मुझे भी, शरफू चाचा एक मुझे भी। शरफू चाचा ये 2 रुपए ले लो, आराम से बच्चों, आराम से बच्चों, सबर सबर, बारी बारी मिलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर जेब पर लगाता है। बच्चे खुशी खुशी सब्ज़ बैज लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ते और जेबों पर लगाते। छोटे से मुस्ततील शक्ल के धात पर खुदे हुए पाकिस्तानी परचम के बैज, जिन पर जश्न आज़ादी मुबारक खुदा हुआ है। हाँ, ये जश्न ही तो है, बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ी खुशखबरी। शरफू चाचा साथ ही साथ कहानी भी सुनाते जा रहे हैं। कौन सी कहानी प्यारे बच्चों? ये सन 1947 की बात है। रेडियो पर यह आवाज़ सुनाई दी, ये रेडियो पाकिस्तान है। क्या है? ये रेडियो पाकिस्तान है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का नाम सुना। आज की रात दुनिया में एक नया मुल्क कायम हुआ पाकिस्तान के नाम से। किसके नाम से? पाकिस्तान के नाम से। कब कायम हुआ? सन 1947 को। किस पर आवाज़ आई? रेडियो पर आवाज़ आई। पाकिस्तान, पाक सच्चे लोगों का वतन। मुसलमान बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। अब उनका अपना वतन था, अपनी हुकूमत और अपनी मर्ज़ी। क्या आपको मालूम है आज़ादी का क्या मतलब है? नहीं शरफू चाचा, सादी बोला। शरफू चाचा बताने लगे, 14 अगस्त सन 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत एक मुल्क था जिसका नाम हिंदुस्तान था। उसमें हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते थे। उन सब पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कानून भी अंग्रेज़ का था, हुक्म भी उसी का चलता था। ऐसे में मुसलमानों ने इरादा किया कि वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में उन्होंने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान हासिल कर लिया। उधर हिंदू भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली। उन्होंने अपने मुल्क का नाम भारत रखा। अब तो हर साल इसी आज़ादी की खुशी में बच्चे, जवान, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े सब जश्न मनाते हैं। आज़ादी का जश्न, पाकिस्तान बनने का जश्न। ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाकर हमेशा ज़िंदा रहती हैं। चलो अब सब मिलकर हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। शरफू चाचा और बच्चों के नारे गली में गूंज उठे। बहुत शुक्रिया। अब आपने इसकी पढ़ाई करनी है, इसकी दोहराई करनी है ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। आइए बच्चों, अब जश्न आज़ादी मुबारक के हवाले से ये सबक की पढ़ाई कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। जश्न आज़ादी मुबारक। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। शरफू चाचा की दुकान पर बच्चों का हजूम है। छोटी सी दुकान पर छोटी सी टोकरी पर सबकी नज़रें हैं। शरफू चाचा एक मुझे भी, शरफू चाचा एक मुझे भी। शरफू चाचा ये 2 रुपए ले लो, आराम से बच्चों, आराम से बच्चों, सबर सबर, बारी बारी मिलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर जेब पर लगाता है। बच्चे खुशी खुशी सब्ज़ बैज लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ते और जेबों पर लगाते। छोटे से मुस्ततील शक्ल के धात पर खुदे हुए पाकिस्तानी परचम के बैज, जिन पर जश्न आज़ादी मुबारक खुदा हुआ है। हाँ, ये जश्न ही तो है, बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ी खुशखबरी। शरफू चाचा साथ ही साथ कहानी भी सुनाते जा रहे हैं। कौन सी कहानी प्यारे बच्चों? ये सन 1947 की बात है। रेडियो पर यह आवाज़ सुनाई दी, ये रेडियो पाकिस्तान है।
क्या है? ये रेडियो पाकिस्तान है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का नाम सुना। आज की रात दुनिया में एक नया मुल्क कायम हुआ पाकिस्तान के नाम से। किसके नाम से? पाकिस्तान के नाम से। कब कायम हुआ? सन 1947 को। किस पर आवाज़ आई? रेडियो पर आवाज़ आई। पाकिस्तान, पाक, सच्चे लोगों का वतन। मुसलमान बहुत खुश थे, अल्लाह ताला ने उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। अब उनका अपना वतन था, अपनी हुकूमत और अपनी मर्ज़ी। क्या आपको मालूम है आज़ादी का क्या मतलब है? नहीं शरफू चाचा, सादी बोला। शरफू चाचा बताने लगे, 14 अगस्त सन 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत एक मुल्क था जिसका नाम हिंदुस्तान था। उसमें हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते थे। उन सब पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कानून भी अंग्रेज़ का था, हुक्म भी उसी का चलता था। ऐसे में मुसलमानों ने इरादा किया कि वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में उन्होंने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान हासिल कर लिया। उधर हिंदू भी बहुत खुश थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली। उन्होंने अपने मुल्क का नाम भारत रखा। अब तो हर साल इसी आज़ादी की खुशी में बच्चे, जवान, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े सब जश्न मनाते हैं। आज़ादी का जश्न, पाकिस्तान बनने का जश्न। ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाकर हमेशा ज़िंदा रहती हैं। चलो अब सब मिलकर हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। शरफू चाचा और बच्चों के नारे गली में गूंज उठे। बहुत शुक्रिया। अब आपने इसकी पढ़ाई करनी है, इसकी दोहराई करनी है ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। मश्क की तरफ आते हैं। हमारा पहला सवाल है, शरफू चाचा की दुकान से बच्चे क्या ख़रीद रहे थे? यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके लिए जवाब लिखा है, सवाल नहीं लिखा। शरफू चाचा की दुकान से बच्चे पाकिस्तानी परचम के बैज जिन पर जश्न आज़ादी मुबारक खुदा हुआ था ख़रीद रहे थे। जश्न आज़ादी मुबारक खुदा हुआ था ख़रीद रहे थे। ओके। दूसरा सवाल है, जश्न आज़ादी की तैयारी कब से शुरू होती है? बच्चों आप सब जानते हैं, अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जश्न आज़ादी कब मनाई जाती है? जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अगस्त को मनाई जाती है। सन 1947 से पहले सवाल है, हिंदुस्तान में कौन कौन से मज़ाहिब के लोग रहते थे? सन 1947 से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते थे। ईसाई, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते थे। मुसलमानों ने पाकिस्तान कैसे हासिल किया? मुसलमानों ने पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में हासिल किया। बहुत मेहनतों के बाद, कोशिशों के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में हासिल किया।
बच्चे, ये सवाल आपके लिए है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं आप पाकिस्तान के लिए। अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप प्यारे मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखें, दिलो जान से उसकी हिफाजत करें, पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने मुल्क को तरक्कियों की बुलंदी पर ले जाएं। ये अब आपका फ़र्ज़ है। इसी तरह से हम अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा मुमकिन नहीं। ठीक है ना बच्चों, आपने मेहनत करनी है, आपने काम करना है, आप तरक्की करोगे, आपका मुल्क तरक्की करेगा और आपके मुल्क में खुशहाली और तरक्की आएगी। ठीक है, ओके। ये अब आपके सवाल जवाब ख़त्म हुए। दूसरा सवाल आता है, उल्ट मायने वाले अल्फाज के जोड़े मिलाएं। ये अब आपने किताब खोली है, किताब खोलें अपना। आपका सवाल नंबर 2 है और उन्वान आपका है जश्न आज़ादी मुबारक। इसमें सवाल नंबर 2 देखें, हमने उल्ट मायने वाले अल्फाज के जोड़े बनाने हैं। नंबर 1 है आज़ादी, इसके साथ आपने किसको मिलाना है? मिसाल दी हुई है ग़ुलामी। आज़ादी का उल्ट क्या है? ग़ुलामी। ग़ुलामी का उल्ट क्या है? आज़ादी। नंबर 2 है खुशी। खुशी का उल्ट क्या है? गम। मिलाएं आप, मैच करते जाएं साथ में। गम और गम का मतलब क्या है? खुशी। ज़िंदा, ज़िंदा के साथ आपने किसको मैच करना है, किसको मिलाना है? इसका उल्ट मायने क्या है? मुर्दा। मुर्दा ज़िंदा। नई पुरानी, पुरानी नई। आराम तकलीफ़, तकलीफ़ आराम। पहली आखिरी, आखिरी पहली। अब आपका ये सवाल नंबर 3 है। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। ये भी बेटा आपने अपनी बुक पे करना है, किताब में करना है। पेंसिल आपके हाथ में हो और आप मेरे साथ साथ इनको पढ़ने के बाद लिखते जाएं। बहुत ही आसान है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं और ये सारी बातें आपको सबक में बता चुके हैं। पहला है, अल्फाज चुन कर लिखना है, हम जश्न आज़ादी डैश में मनाते हैं। 2 महीनों के नाम लिखे हुए हैं, एक है मार्च, दूसरा है अगस्त। तो ज़ाहिरी बात है कि हम अगस्त में मनाते हैं, तो हम इसके साथ लिखेंगे हम जश्न आज़ादी अगस्त में मनाते हैं। अगस्त को आप अंडरलाइन कीजिए और उसमें लिखिए अगस्त। नंबर 2, बैच पर पाकिस्तान का डैश खुदा हुआ है। इसमें 2 अल्फाज, फिर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है परचम, एक है नक्शा। ज़ाहिरी बात है कि परचम पर बैच पर पाकिस्तान का परचम खुदा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? परचम। पेरे पर चे मीम चम, परचम। परचम को अंडरलाइन कीजिए और उसको देखकर इस जुमले को मुकम्मल करें। नंबर 3 है, पाकिस्तान 14 अगस्त डैश को आज़ाद हुआ। बहुत आसान, आप बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है सन 1947 और दूसरा है सन 1940। तो आपने सन 1947 को अंडरलाइन कीजिए और उसके नीचे लाइन लगा के और दोबारा से इस जुमले को मुकम्मल करें। नंबर 4, कायदे आज़म डैश के रहनुमा थे, मुसलमानों के थे या अंग्रेज़ों के थे? यकीनन मुसलमानों के थे, तो आपने मुसलमानों लिखना है। यहाँ पर लिखते जाएं, मेरे ख़्याल में आपने मेरे साथ साथ लिखा होगा। अल्लाह पाकिस्तान को डैश रखे। 2 ऑप्शंस, सलामत, खुश। कौन सी सही होगी? सलामत। तो आप लिखिए अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। ठीक है बच्चों, ये थी 5 जुमले जिसको सबक के मुताबिक आपने दुरुस्त अल्फाज चुनकर जुमले मुकम्मल कर लिए। अब हमने आपको होमवर्क दिया है जिसमें है जश्न आज़ादी मुबारक और जुमले बनाइए। कौन कौन से जुमले आपने बनाने हैं? जश्न, मज़हब, कानून, नेमत, पाकिस्तान। और इसके अलावा एक छोटा सा काम आपको मैं और दूंगी, वो आपने करना है। जश्न, जश्न का जुमला कौन बनाएगा?
कौन बना सकता है जश्न का जुमला? आप मुझे बताएं, जश्न का क्या जुमला बन सकता है? बहुत ही आसान। हम जश्न आज़ादी कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं। मज़हब का जुमला क्या होगा? आपका मज़हब इस्लाम, हमारा मज़हब इस्लाम है। कानून, हर मुल्क का एक कानून होता है और फिर क्या होता है? कानून पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, ये हो गया कानून का जुमला। नेमत, दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं वो क्या है? नेमत है, नेमतें हैं हमारे लिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप लिख लें, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, जो भी है, सब अल्लाह ताला ने हमारी जिस्मानी अज़ा से लेकर ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नेमतों में आते हैं। पाकिस्तान, बहुत आसान, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना। कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। फिर पाकिस्तान, अब आपने एक और काम करना है, पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसमें रंग भरना है और 3 जुमले लिखने हैं। पाकिस्तान का झंडा बनाइए। झंडा बनाकर रंग भरिए और 4 जुमले लिखिए। और 4 जुमले लिखिए। चले, मैं आपको पेशगी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ। 14 अगस्त आने वाला है, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आपने बहुत प्यारे प्यारे नग़मे और तराने सीखने हैं। टीवी पर देखना है कि नग़मे और तराने सीखें, फिर इंशाअल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो आपने वो नग़मे और तराने असम्बली में पेश करने हैं। जश्न मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। वस्सलाम।